और चलिए ब्रेक के बाद रुक करेंगे दिल्ली की खबरों का। दिल्ली से बड़ी जानकारी है, आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ेंगी। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम के सर्टिफिकेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आजम खान ने एंजियोग्राफी में स्वास्थ्य से जुड़े कुछ टेस्ट भी कराए हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी हिस्सा लेंगे। अब तक इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, मगर शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी और शी जिनपिंग मुलाकात भी कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट, पीएम मोदी, शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग, पुतिन मिलेंगे। भारत चीन पाकिस्तान के बीच संबंधों पर हो सकती है बात, रिश्तों में गर्माहट आने की उम्मीद कम। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुलाकात के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ सीमा पार से आतंक को लेकर भारत के कूटनीति विशेषज्ञों को नहीं लगता कि इससे किसी को कुछ हासिल होगा। ये शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत के साथ चीन और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। ऐसे हालात में तीनों देशों के बीच कोई सकारात्मक पहल की आशा बेमानी है। हालांकि चीन और भारत की सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से पीछे हट रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। फिर भी किसी चमत्कार की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही धोखेबाज हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान शीत युद्ध के बाद रूस और अमेरिका के बीच संबंध सबसे खराब चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन तो औपचारिक रूप से मिलेंगे, मगर दूसरों का पूरी तरह से तय नहीं है। पुतिन के साथ मुलाकात में भारत ने परस्पर विरोधी अमेरिका और रूस के साथ तटस्थ संबंध रखे हैं। उसका हित दोनों से बेहतर संबंध रखने में है, भले ही दोनों आपस में लड़ रहे हों। जारी रहेगा चीन के साथ सीमा विवाद। चीन के साथ सीमा विवाद संबंधी गतिरोध कम नहीं होंगे। इस समिट से बस इतना ही मतलब निकाला जा सकता है कि तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत और चीन के नेता बस एक मंच पर होंगे। हालांकि भारत का यह भी स्टैंड रहा है कि वो किसी भी देश से द्विपक्षीय मुद्दे में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता। पाकिस्तान से सीमा पार से आतंकवाद कम नहीं होगा। पाकिस्तान से सीमा पार से आतंकवाद में भी इससे कमी आने की उम्मीद कम ही है। ये जरूर होगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात और तनाव में थोड़ी कमी आ सकती है। रूस अमेरिका, चीन अमेरिका संबंध सबसे खराब। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस अमेरिका और अमेरिकी विदेश मंत्री नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के कारण चीन अमेरिका के संबंध खराब हैं। अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे हालात में भारत बेहतर स्थिति में है। वो अमेरिका के साथ क्वाड में भी है और रूस से अत्याधुनिक हथियार भी पा रहा है। अमेरिका और रूस दोनों ही भारत की तटस्थता वाली नीति समझ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर चर्चा का अनुमान कम। एससीओ समिट में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद होंगे, मगर इसमें यूक्रेन जंग को खत्म करने पर चर्चा होने की संभावना कम ही है। रूस यूक्रेन जंग अब इस मुकाम पर पहुंच चुका है जब इसे बस वही दोनों देश खत्म कर सकते हैं। पीएम मोदी के हस्तक्षेप से भी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। सबने मानी भारत की तटस्थता। भारत रूस के बीच इस दौरान आपसी रिश्ते, पेट्रोलियम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ऊर्जा से संबंधित बातचीत हो सकती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भारत रूस से पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद जारी रखे हुए है। फरवरी 2022 के बाद से भारत को रूस से सस्ते दाम पर पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी की दवा के दाम अनाप शनाप बढ़ने से रोकने की व्यवस्था की जा रही है। आज दिल्ली में राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस सूची में शामिल किसी भी दवा की कीमत संबंधित कंपनी या फिर अपने आप में मनमर्जी से नहीं बढ़ा सकती है। उन्होंने ये कहा कि इससे पहले साल 2011-2015 में संशोधन हुआ था और फिर से किया गया है। 2015 के बाद 2022 में वो अपडेट होके आपके सामने आया है। ये समग्र प्रक्रिया बहुत लेंथी प्रक्रिया होती है और जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हो रहा था और कमिटी ने मेरे सामने प्रेजेंटेशन रखते वक्त बताया, क्योंकि ये सारा कार्य एक इंडिपेंडेंट कमिटी के द्वारा होता है, गुप्ता जी उसको हेड करते हैं और उन्होंने मुझे जिस दिन प्रेजेंटेशन दिया था और बताया था, एक लंबा कंसल्टेशन हुआ, 350 से अधिक लोगों, एक्सपर्ट लोगों के साथ बातचीत हुई, 140 बार उन्होंने कंसल्टेशन किया और तब जाके ये लिस्ट तैयार हुआ 384 मेडिसिन। वो मेडिसिन कौन सी मेडिसिन है? ये 384 मेडिसिन जो ली गई है। तो भारत में लगातार डॉग फाइट और डॉग बाइट के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें पिटबुल की भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लखनऊ से लेकर नोएडा के लिफ्ट में मामले आपने देखे ही होंगे, जिसको लेकर पेटा ने पिटबुल डॉग की ब्रीड को बैन करने की मांग उठाई है। भारत में लगातार डॉग फाइट और डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लखनऊ से लेकर नोएडा तक किस तरह लिफ्ट में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद से कुत्ता पालने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर जब हिंदी खबर की टीम ने राधिका सूर्यवंशी से बात की तो उन्होंने पिटबुल डॉग ब्रीड को बैन करने की मांग की, जिसके लिए पेटा इंडिया कैंपेन भी चला रहा है। क्योंकि पिटबुल में कहा जाता है कि बहुत ही अग्रेसिव ब्रीड है, लगातार मामले भी सामने आ रहे हैं। आज आपने प्रेस वार्ता करी है, सरकार से आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि ये जो पिटबुल की तरह, जैसे पिटबुल और उनके टाइप के जो डॉग्स है, बुली ब्रीड्स जिनको कहा जाता है, जिनको कॉमनली फाइटिंग और इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन पे बैन लगा दिया जाए। क्योंकि आज जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वीडियो दिखाया, इलीगल डॉग फाइटिंग इलीगल होने के बावजूद भी अलग अलग इवेंट्स रखे जा रहे हैं डॉग फाइटिंग के, सीक्रेटली ओपन ग्राउंड्स में और फील्ड्स में रखे जा रहे हैं। तो अगर इस ब्रीड पे बैन हो जाए तो उनके लिए भी जो इन जानवरों पे जो ज्यादती हो रही है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये भी कम हो जाएगा और ओवरऑल हमारे लिए भी, बिकॉज इट इज इलीगल, हमारा भी एक ये लीगैलिटी के हिसाब से अच्छा हो जाएगा। जबकि द फंक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ एनिमल पेट शॉप नियम 2018 कहता है कि डॉग ब्रीड रजिस्टर्ड होने चाहिए और डॉग का शोषण नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार भारत के कई राज्यों में उनका शोषण बढ़ रहा है। तो एक्चुअली बहुत सारे लॉस है जो इसका इलीगल ब्रीडिंग हो रहा है या मार्केटिंग हो रहा है उसको बैन करने के लिए। तो एक है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी ऑफ डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स ऑफ 2017, जो ये बोलता है कि सब ब्रीडर्स जो ये ब्रीड कर रहे हैं या बेच रहे हैं, उनको लाइसेंस लेना पड़ता है अपना एनिमल वेलफेयर बोर्ड अपने स्टेट से, वो नहीं हो रहा है। और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स पेट शॉप रूल्स जो 2018 का है। इसमें भी बोलता है ये जो हमें ये पेट शॉप में ये बेचा जाता है वो भी स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड में लाइसेंस लेना चाहते हैं। बट अभी क्या हो रहा है इंडिया में, लाइक बहुत सारे इलीगली ब्रीडिंग सेंटर चल रहे हैं या इवन मार्केटिंग चल रहा है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन ब्रीडिंग चल रहा है इनका, तो इनका ज़्यादा अग्रेशन बढ़ रहा है या इवन इनको ये भेजा जाता है बिना बोल के कि ये कैसा है, क्योंकि ये सब ब्रीड है बहुत अग्रेशन वाले और पहले से ये पैदा हुआ है बेयर बेटिंग करके बोलते हैं।
तो अभी भी पाकिस्तान में ये चल रहा है कि एक बालों को बीच में कर देते हैं और 3-4 पिटबुल्स को छोड़ा जाता है ताकि उसको अटैक कर दे। तो इतना अग्रेसिव वाला एनिमल को हम मतलब इलीगली ये ब्रीडिंग हो रहा है और मार्केटिंग हो रहा है, इसके वजह से ज्यादा। दरअसल पेटा इंडिया का विरोध है कि पिटबुल और बुली ब्रीड से कई राज्यों में इलीगल डॉग फाइट ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। इनके अंदर और अग्रेशन बढ़ता है और इसीलिए देश में डॉग फाइट और डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि पेटा का इन मांगों पर सरकारें कितना गौर करती हैं। हिंदी खबर के लिए तोशी मेंदोला की रिपोर्ट।